Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget 2023 on 1st of February. Let's listen what citizens expect from the government this year. My expectation from government this time is that they are going to do something for the unemployment sector, meaning people who are unemployed. I see that they have done a lot in terms of infrastructure and roads, continue to do that, and maybe bring in some reforms which will help the common man. यार बजट से मुझे ना उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है सही में कि क्या बजट आया। मैं आपसे वैसे ही कह दूं भाई ये वो हवाबाजी। एम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ा हुआ है। पहले लगता था कि कांग्रेस के टाइम में ठीक होगा, तो बीजेपी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो थोड़ा सा डिक्रीज तो इन्हें करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं निकालती, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ निकालती है और उसका बेनिफिट मिलता है। पर एक अगर हम कहें ना रूट लेवल पे वो जो होता है वो नहीं पहुंच पाता। हाँ, एक अभी एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म आया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे ग्रांट्स दिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वो ना एक ना इंडियंस यूनिवर्सिटी के लिए अपॉर्चुनिटी ना काट रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि वो उनकी जो पॉलिसी में आया है ना कि वो किसी भी तरीके से फीस यहाँ पे और जो यहाँ पे अर्निंग होगी वो अपने नेशन में ही भेजेंगे, उसका गवर्नमेंट को यहाँ से लेना देना नहीं है। टैक्स तो मिलेगा? टैक्स नहीं मिलेगा। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है आपको मालूम होगी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब जैसे डॉलर्स के रेट, जो रुपया हमारा नीचे गिरता जा रहा है, डॉलर इतना हाई होता जा रहा है, 85 रुपये 84-85 रुपये के आसपास पहुंच गया है। उस हिसाब से आप जैसे आप मस्टर्ड ऑयल देख लीजिए 190 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो उसके बाद आप क्या कहते हैं चीनी देख लीजिए, कोई भी आइटम देख लीजिए खुदरा में, वो सभी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी है इस समय। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस ये है कि जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है थोड़ा सा कंट्रोल करे सरकार इसके ऊपर। कई स्कूल्स मेरी नज़र में भी उत्तराखंड में ऐसे हैं कि जहाँ क्लास 5th में आके बच्चों को ABCD सीखनी पड़ती है, और उनसे अगर हम बोलें कि ए लिख के दिखाओ तो वो शायद नहीं लिख पाते, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए जिसमें जो गाँव दराज की महिलाएँ हैं और जो कपड़े का यूज़ करके तरह तरह की बीमारियों को अपने पास बुलाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें भी सोचना चाहिए। सैनिटरी पैड जो गरीब तबके के लोग हैं एटलीस्ट उनको तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देना चाहिए, और इस चीज़ की एजुकेशन होना ज़रूरी है। I think the government should increase its expenditure on the Gati Shakti project, which they implemented last year in their budget. And moreover, I think the education and the healthcare sector should be the percentage of the union budget should be increased. ये डे बाय डे बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर का जो है बढ़ता जा रहा है। एवरी ईयर कुछ ना कुछ स्कूल वाले डेवलपमेंट फ़ीस, एनुअल फ़ीस के नाम पे बढ़ाए जा रहे हैं। समहाउ इट्स अ वेरी burden for the parents. So it's a humble request for government only. My expectations from budget is a better allocation of funds, education given to new teachers. A bunch of our old teachers are the ones we have been there for years, 10 decades even, and a lot of our teachers were fired because they were hired on ad hoc positions to begin with, and the fees that are given out, the job security that comes with being a teacher isn't lucrative enough to attract young generations. I want to know that when we use our natural resources, it generates some revenue for the government. Okay, I want to know how are they investing upon it for the future generations? What percentage of investment that comes as rent from those resources is being saved up. I want to see the budget reflect on the cost of living crisis which is going on all over the world, especially in India. Living in Delhi for students like us, it's very expensive. So that's something I want to see reflected on the budget. As you just heard, people in India are worried about inflation, education cost and quality, and the unemployment rate. Will this budget fulfill the aspiration of the citizens? Well, we'll know on 1st of February. Do note that this budget will be the last full budget by the current government before the 2024 general election. Head to business-standard.com for extensive coverage on budget. You can also follow us on Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, and YouTube.